एक फिल्म है धुरंधर 2। ये फिल्म अतीक अहमद को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक आतंकवादी के तौर पर दिखाती है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है और कितना है सिनेमा का मसाला? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि हकीकत और फिल्मी कल्पना के बीच की लकीर आखिर है कहां। फिल्म का ये एक दमदार डायलॉग बस यही पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है। एक लोकल गैंगस्टर को रातों रात नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना दिया जाता है। पर सवाल तो यही उठता है कि इस फिल्मी डायलॉग में हकीकत का अंश कितना है। तो आज का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, सच को फिल्मी कहानी से अलग करना। आइए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखिए, हमारी ये पूरी पड़ताल इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम फिल्म के सबसे बड़े, सबसे सनसनीखेज दावे को समझेंगे। फिर उसके पाकिस्तान कनेक्शन की हकीकत को खंगालेंगे। इसके बाद कहानी में एक ऐसी बड़ी चूक को देखेंगे जो वक्त के साथ खिलवाड़ करती है। फिर उस खौफनाक सीन पर नजर डालेंगे जो हकीकत की हूबहू नकल है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई एजेंडा भी छिपा है। तो आते हैं पहले पड़ाव पर, फिल्म का सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा। देखिए, फिल्म की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक आइडिया पर टिकी है कि अतीक अहमद सिर्फ एक मामूली गैंगस्टर नहीं बल्कि एक ऐसे टेरर नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी था जो सीधे पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। और फिल्म का यही दावा पूरे देश में एक बहस छेड़ देता है कि क्या सच में अतीक के जुर्म की जड़ें आतंकवाद तक जाती थीं, या फिर यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए गढ़ी गई एक कहानी भर है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर, फिल्म के इस पाकिस्तान कनेक्शन वाले दावे में आखिर दम कितना है? क्या सच में अतीक के तार सरहद पार से जुड़े थे? चलिए अब फिल्मी कहानी से बाहर निकलकर जरा सबूतों की दुनिया में चलते हैं। तो देखिए, सारी कहानी का सार यहीं पर है। फिल्म में अतीक के आईएसआई और लश्कर तैयबा से कनेक्शन का जो पूरा नैरेटिव बनाया है वो असल में पुलिस के दावों पर आधारित है। और ये वो दावे हैं जो अदालत में कभी साबित ही नहीं हुए। मतलब आरोप लगाना एक बात है और उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं फिल्म की एक ऐसी बड़ी गलती की जिसे शायद ड्रामा बढ़ाने के लिए जानबूझकर किया गया, और ये गलती फिल्म की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, बल्कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ करती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि अतीक की मुलाकात अलकायदा के आतंकवादी इलियास कश्मीरी से होती है, लेकिन असलियत यह है कि इलियास कश्मीरी तो 2011 में ही एक ड्रोन हमले में मारा जा चुका था। तो सवाल यह है कि वो 2023 की कहानी में जिंदा कैसे हो गया? अच्छा, इसी को शायद क्रिएटिव लिबर्टी कहते हैं, जहां कहानी को रोमांचक बनाने के लिए हकीकत को ताक पर रख दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि फिल्म का ये हिस्सा कहानी को सनसनीखेज बनाने के लिए पूरी तरह से गढ़ा गया है। इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिल्म में एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे इतनी सच्चाई से दिखाया गया है कि वो रोंगटे खड़े कर देता है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो लगभग 100% सच है। ये वो सीन है जिसे फिल्म ने लगभग हूबहू मतलब कट कॉपी पेस्ट किया है। हमलावरों का पत्रकार बनकर आना, पुलिस और लाइव टीवी कैमरों के बीच अशरफ के वो आखिरी शब्द, मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, और फिर गोलियों की वो आवाज़ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये सब कुछ फिल्म में ठीक वैसा ही है जैसा उस रात हकीकत में हुआ था। फिल्म का एक और हिस्सा हकीकत के बेहद करीब है। अतीक का जेल के अंदर से अपना पूरा साम्राज्य चलाना। ये एक डरावनी सच्चाई है कि उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश जेल के अंदर से ही रची गई थी, और फिल्म इस बात को पकड़ने में कामयाब रही है कि माफिया की पहुंच जेल की ऊंची दीवारों को भी पार कर जाती है। तो इन सब तथ्यों और कल्पनाओं को देखने के बाद हम अब अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सब को मिलाकर फिल्म का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या इसके पीछे कोई एजेंडा भी है? तो हमारी पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? देखिए, फिल्म धुरंधर 2 का डीएनए कुछ ऐसा है। 60% हकीकत जो असली घटनाओं और पुलिस रिकॉर्ड्स पर आधारित है, और बाकी का जो 40% है वो है कोरी कल्पना, यानी मनगढ़ंत कहानियां और ढेर सारा फिल्मी मसाला। और सच कहूं तो यही 40% कल्पना सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब कोई फिल्म बिना सबूत वाले आरोपों को सच की तरह परोसती है तो वो एक खास तरह का नैरेटिव बनाती है। ये दर्शकों के मन में ये बात बैठा सकती है कि अतीक की हत्या गलत नहीं बल्कि एक तरह का जरूरी इंसाफ थी। और यहीं पर मनोरंजन और प्रोपेगेंडा के बीच की जो लाइन है वो बहुत धुंधली हो जाती है।
और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इंसाफ का फैसला बंदूकों से होना चाहिए या अदालतों से। ये अपराध, न्याय और मीडिया के चित्रण पर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।